लेट्स माइक सफलता की रामायण। पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की थी वर्ण नाम अर्थ संघा नाम रसा नाम छंद साम अपि। आज चर्चा करेंगे, फिर करें तो क्या करें। आप सब छोड़ने की बात कर रहे हो तो भरना क्या है, कौन है, मंगल कैसे होगा। मंगला नाम च कर्तारो, मंगल करने वाला एक कर्तार है, एक परमात्मा है। देखिए, बहुत से लोग प्रश्न पूछते हैं कि महाराज ज्योतिष में भविष्यवाणी करते हैं और भी एस्ट्रोलॉजर। हाँ, करते हैं, यह हमारा साइंस है, हमारी विज्ञान है। हम अपनी विज्ञान का सम्मान करते हैं, प्यार करते हैं। हमारी ऋषि मुनियों की खोज है, तभी तो हम बता पाते हैं। आज के कई हजार वर्ष पूर्व जब से विक्रमादित्य पंचांग बना, तब से तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हमने सूर्य, चांद, तारों की गणना की। कोई बहुत बड़े इक्विपमेंट्स नहीं थे, लेकिन हमने बता दिया इतने बज के इतने मिनट पे, इतने सेकंड पे, इतने पल पे सूर्य ग्रहण होगा। चंद्रमा की कलाएं इतनी घटती है, इतनी बढ़ती है। आज चौथ 2 होगी, आज तीज और चौथ इकट्ठी होगी। और आप देख लो, खगोल शास्त्र के जो शास्त्री वो देख ले कि हमारे पंचांग के मुताबिक ये काम होता है। अन्य धर्म में तो ये भी होता है कि चांद दिखेगा तो ईद होगी, लेकिन यहां तो पहले बता दिया जाता है कि आज पड़वा टूट गई है, या पड़वा 2 हो गई है, या आज द्वितीया है तो चंद्रमा दिखेंगे। कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी रही होगी, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा ये मंगल सूचक है। महाराजा वीर विक्रमादित्य ने जब इतना इस सामुद्रिक शास्त्र को, पूरे ज्योतिष पे इतना काम किया, सभी विद्वानों को, चाहे वो किसी भी धर्म के क्यों न थे, सबको एक जगह करके वो चाहते थे कि ज्योतिष पे, सामुद्रिक शास्त्र पे, साबर मंत्र पे बहुत बड़ा काम हो। और कहते हैं कि जब करीबन कई वर्ष लगे, अंदाजन 30-40 वर्ष लगे होंगे, और जो मुख्य पंडित जी जो थे उनसे बुला करके कहा कि क्या अब हमारा पूरा शोध कंप्लीट हो चुका। बोला हाँ महाराज हो चुका। तो बोला आपको प्रयोग करना चाहिए। तो बोला महाराज जरूर। तो जब प्रयोग करने लगे तो उन्होंने पूछा क्यों, क्या हुआ, मुंह क्यों उतर गया। बोला महाराज ऐसा लगता है कि ये इतने साल की हमारी जो शोध है इसको उठा करके समुद्र में डाल देना चाहिए। बोला क्यों। बोला महाराज हमने प्रयोग आप पे किया और आपको देखने से हमारे शास्त्रों के मुताबिक तो लगता है कि आपको कुमार के फूटे हुए घड़े के ठीकरे में भी मांगने पे भी भिक्षा नहीं मिलनी चाहिए थी। लेकिन ये सत्य नहीं है, क्योंकि हम पिछले कई दशकों से आपके यहां से वेतन पा रहे हैं, सुविधाएं पा रहे हैं, और आप महाराजा धीराज हैं, तो हमें लगता है शोध गलत हो गया। तो उन्होंने कहा नहीं, हो सकता है ये आपने मेरे बाह्य अंगों का परीक्षण किया हो। छुरी लेकर के बोला शोध कंप्लीट न हो तो अंदर भी कुछ देखिए। तब उन्होंने कहा महाराज हम समझ गए, पुरुषार्थ ही परम धर्म है। मंगला नाम च कर्तारो, ज्योतिष मंगल सूचक होता है। लेकिन अब भविष्यवाणियां करने लग जाते हैं उन बाबाओं को मेरा तो प्रणाम है। गुरु महाराज की कृपा से न मालूम क्या क्या सीखने को मिला, लेकिन अब ये भविष्यवाणी करने की हिम्मत नहीं होती। हालांकि बोध भी बहुत कुछ होता है, लेकिन हिम्मत नहीं होती। परमात्मा के डिपार्टमेंट में हस्तक्षेप करने की हिम्मत ही नहीं होती। हम लोग न मालूम कैसे जुटाते, उनको हमारा व्यासपीठ से प्रणाम है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता। गोस्वामी जी कहते हैं ये मंगल सूचक हो सकते हैं, बल्कि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको, मंगल का एक कर्तार है। और
उस करतार को मैं वंदन करता हूं। किस रूप में? वाणी रूप में। देखिए, परंपरा तो यह है कि सबसे पहले किसी भी शास्त्र के प्रारंभ में गणेश जी महाराज का चिंतन किया जाता है, गणेश जी महाराज का ही स्मरण किया जाता है। लेकिन यहां गोस्वामी जी ने परंपरा बदल दी। यहां पे गणेश जी से पहले मां सरस्वती का वंदन मां वाणी के रूप में किया है। वाणी यानी सरस्वती वाणी, लेकिन चूंकि वह माने वह मां वर्ण, वर्ण से मानव तक की यात्रा है, और वर्ण से के मानव तक की यात्रा में सरस्वती का नाम भी वाणी है। और सर्च पूछो तो सरस्वती के पास में बहुत कुछ है, लेकिन मेन चीज जो है वो वाणी है। आइए, जीवन में सफल होना है तो वाणी पर काम करें, और वाणी पे काम करना है। आइए प्रार्थना करें। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जैसे पहले खुद को जय करे। और मां सरस्वती से प्रार्थना करते हैं, हे स्वर की देवी मां, वाणी में मधुरता दो। हे ईश्वर की देवी मां, वाणी में मधुरता दो। सफलता की रामायण का आज के इस एपिसोड का तत्व है वाणी। वाणी वो माध्यम है। आज देश का प्रधानमंत्री हो, अगर वो वहां तक पहुंचे तो उसके पीछे एक तत्व है, और वह है वाणी। चाहे हमारे मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी जो भी हों, किसी भी क्षेत्र के हों, चाहे इतने बड़े संत, महापुरुष, मंडलेश्वर, जगत गुरु शंकराचार्य आदि जो भी हैं, उन सब के पास वाणी है। और हमारे यहां पे तो कहा जाता है संतों की वाणी। हमारे तो जिस संप्रदाय से मैं आता हूं, वहां तो हमारे वाणी जी की पूजा होती है। हालांकि दादू पंथ में सगुण साकार और निर्गुण निराकार हम दोनों की आराधना करते हैं, विरोधी किसी के भी नहीं है। लेकिन मूल रूप से जो पूजा है दादू द्वारे में, वो हमारे वाणी जी की जाती है। और पंजाबी भाई लोग, वो तो गुरुवाणी की ही पूजा करते हैं। यानी वाणी की कितनी महत्ता है। आपको जीवन में महान बनना है तो वाणी का साधन करना पड़ेगा। और वाणी का साधन सबसे प्रारंभ होता है मौन के साथ। आप देखिए कितना बोलते हैं, सारे दिन कितना बोलते हैं। कभी न बोलने का संकल्प भी तो करें। आज संकल्प करें कि 1 घंटा मौन रहेंगे, 2 घंटा मौन रहेंगे। मौन रहे, मौन से महानता आती है बाप। मौन रहे, मनन करें, वाणी का अपव्यय ना करें, वंदन करें, वंदन करें, वंदन करें बाप, नमस्कार करें। आपके वाणी में विनय हो, आपके वाणी में सत्य हो, आपकी वाणी में प्रेम हो, आपकी वाणी में करुणा हो, आपकी वाणी हितकारी होनी चाहिए। सत्य वदामि, अच्छी बात है, सत्य बोले, पर अगर उस सत्य के बोलने से किसी को फांसी लगती हो तो वो सत्य ना बोले। वाणी में सत्यता हो, लेकिन वाणी में प्रियता हो। सत्य बोले लेकिन किसी को अप्रिय लगे। कोई आदमी, किसी की एक आंख नहीं है और आप उसको गलत शब्द से बोलेंगे, बड़ा नाराज होगा, है? इसलिए आइए जीवन का एक उच्चतम लक्ष्य का निर्माण करें और वाणी से विनायक बनने की यह हमारी सफलता की रामायण। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।